इसके बारे में हम लोग कहें तो वहाँ पर जो है खून में जाने के बाद जब ये आपके शरीर के सभी भागों में चला जाता है तो वो वहाँ पर ऊर्जा का संचालन करता है, ऊर्जा आपके शरीर में बनाने का कार्य करता है और फिर से आपको खेलने या फिर किसी कार्य को करने की आप में क्षमता या फिर शक्ति आ जाती है। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो मुझे शायद एक एग्जाम्पल और भी देना अच्छा लगेगा कि मैं कहना चाहता हूं कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर से काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है हमारे शरीर से ऊर्जा खत्म होने लगते हैं। जब हमारे शरीर से ऊर्जा खत्म होने लगते हैं तो हम लोग पानी या फिर भोजन, इन दो चीज़ों की ओर जाते हैं। तो पानी और भोजन प्रदान करना हमारे शरीर में वो उसको ऊर्जा में ही तब्दील करता है। फिर जब आप भोजन लेते हैं, पानी लेते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा आ जाती है और फिर आप किसी कार्य को कर पाते हैं। तो भोजन हमारे लिए आवश्यक है, नहीं होगा तो हमारे बच्चे या फिर हम या फिर आप खेल नहीं पाएंगे या फिर किसी काम को यहाँ से कहीं जाना, किसी भारी काम को करना, वजन वाले कार्य को करना या फिर किसी भी काम को सिद्ध करना, वो आप बिना ऊर्जा के नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे बच्चे जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जब हमें पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा मन होता है तो हम लोग 1 घंटे पढ़ते हैं या फिर कभी कभी जब पढ़ने के दौरान हमें भूख लग जाती है तो तभी हमें पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। वहाँ भी आपका कारण है कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो उसमें ऊर्जा की खपत होती है। उस ऊर्जा को बनाने के लिए आपको भोजन लेना काफ़ी आवश्यक है। तो बिना भोजन के आप कभी भी पढ़ाई या फिर भोजन को आप आम तौर पर ना लें, इसे बिल्कुल विशेष रूप से लें क्योंकि ये आपके शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक है। सो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज स्टार्ट विथ आवर माउथ। अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये एक तरह का जो इंद्रियों से बना हुआ है, इसमें कई तरह के तत्व हैं, कई तरह की तंत्रिका है, कई तरह के तंत्रिका से हमारे पाचन क्रिया, पाचन तंत्र का निर्माण हुआ है। इसके अंदर कई सारी इंद्रियां हैं, तभी जा कर के ये मशीनरी तौर पर भोजन को तब्दील करने का काम करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका होता है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो शुरू होता है, अगर हम लोग पाचन की बात करें तो भोजन के पचने का क्रिया जो है वो सबसे पहले भोजन के पचने का कार्य जो है वो हमारे मुंह से शुरू होता है, मतलब माउथ से होता है। क्योंकि सबसे पहले हम लोग अपने भोजन को अपने मुंह में रखते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ये पहला नंबर है। सो डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ, टीथ च्यू द फूड एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पीसेस। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। अगर हम लोग लार्वा की बात करें तो यहाँ पर 3 तरह के इसके जोड़े होते हैं, जिसमें कि अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका सबसे डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो मुंह के द्वारा शुरू होता है। सबसे पहले दांतें जो है अपने भोजन को चबाना शुरू करती है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करती है। इसके बाद जब भोजन हमारे गले से नीचे उतरना शुरू होता है तो इसमें 3 तरह के पार्ट्स होते हैं, 3 तरह के सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, लार्वे के तंत्र होते हैं। So they release digestive juices called saliva. The saliva mixes well with the food and chewing. It makes the food soft to swallow. Saliva changes complex carbohydrates into simple sugars. A lump of soft semi-digested food swallowed is called bolus. तो अगर हम लोग इसी भोजन की बात करते हैं जो कि हमारे मुंह से शुरू होता है, तो वो उसमें मुंह से शुरू होने के बाद वो उसमें सबसे पहला कार्य जो होता है हमारे दांतों का ही होता है, क्योंकि उस भोजन को वो छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में बदलता है। उसके बाद वो जैसे ही इससे नीचे उतरते हैं, इसमें 3 तरह के सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि इसके पाचन के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक है।
क्योंकि वह उससे नीचे उतरकर पाचन क्रियाओं में जाना शुरू करता है। वह उसमें और भी ज़्यादा छोटे छोटे कणों में तब्दील हो जाते हैं और बिल्कुल साधारण फॉर्म में सिंपल शुगर में तब्दील हो जाते हैं, जो कि आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स के लिए काम करते हैं। तो बिल्कुल वो जो तंत्र होता है, वो जो तंत्रिका होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुलायम होता है, उसे हम लोग बोलस के नाम से जानते हैं। देखिए, कहा गया है कि जब सैलिवा जो है इसी भोजन को, जो लार्वा होता है, लार्वा जब हमारे मुंह से सैलिवरी ग्लैंड से निकल करके भोजन को हमारे मुंह में मिक्सेस करता है, मिलाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, या फिर इसके कणों को और भी ज़्यादा मुलायम बनाता है। तो मुलायम बनाने के दौरान वो भोजन जो है आपके पाचन के लिए तैयार होने लगते हैं। इसी लंप को, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुलायम होता है, बिल्कुल तिबिए की तरह, उसको हम लोग, जो हमारे शरीर के अंदर होता है, वो सेमी डाइजेस्टेड पार्ट, फूड पार्ट है, जो कि उस भोजन को निगलने का कार्य करता है, उसे हम लोग बोलस कहते हैं। इसी बोलस को पिंड कह सकते हैं या फिर ग्रास कहा जाता है। अगर हम लोग इसके दूसरे टर्म्स की बात करें तो जिसको कि फूड पाइप कहा जाता है, इसका पहला टर्म्स माउथ है और दूसरा टर्म्स है इसका फूड पाइप। यही भोजन जो है पाचन के क्रिया में फूड पाइप के लिए फूड पाइप जो है इनके कार्य में काफ़ी ज़्यादा सहायक होते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा ये दोनों ही नलियों में बदलने का काम करते हैं। सो आफ्टर माउथ कम्स द फूड पाइप थ्रू विच द बोलस पासिस इनटू द स्टमक। उसके बाद यही बोलस जो हमारे शरीर के अंदर होता है, उसी भोजन को फूड पाइप तक के लिए ये पास करता है, उसी के द्वारा यहाँ तक आते हैं, जिनको कि हम लोग भोजन ग्रंथि भी कहेंगे। भोजन पाइप्स जो होते हैं उसके द्वारा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, दो तरह के इंटेस्टाइन जो होते हैं, वो उसमें आने का कार्य धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। तीसरा जो इसका टर्म्स है उसको कहा जाता है स्टोमक। सबसे पहले हमारा भोजन माउथ से होता हुआ फूड पाइप्स की ओर बढ़ता है बोलस के द्वारा, और उसके बाद इसी फूड पाइप से होकर के हमारे स्टोमक में आता है। हमारे स्टोमक में आने के दौरान हमारा स्टोमक जो है, हम सभी जानते हैं कि एक खोखला बैग की तरह है, जो कि बिल्कुल भोजन को मिक्स करता है, मिलाता है और डाइजेस्टिव जूसेस के साथ इसे और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है, और इसके प्रोटीन या फिर मुलायम कणों को उससे अलग करता है, जिस प्रोटीन को आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजे जाते हैं। सो द फूड रिमेन्स इन स्टोमक फॉर अप टू 4 आवर्स। यही भोजन हमारे आमाशय में तुरंत ही कार्य नहीं करता, क्योंकि ये लगभग आपके आमाशय में 4 घंटे के लिए उपलब्ध होता है, अवेलेबल होता है। ये आपके, जब भी आप कोई किसी भी तरह का भोजन करते हैं, डिनर करते हैं, लंच लेते हैं, तो वो भोजन जो है आपको 4 घंटे के बाद आपके शरीर से खत्म होने का कार्य करता है। उसके बाद हमें लगने लगते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा खत्म हो रहा है, लेकिन 4 घंटे तक ये आपके शरीर में ही रहता है और धीरे धीरे ये अपना पाचन का कार्य करता है। सो फ्रॉम द स्टोमक द फूड इज पुश्ड इनटू अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब यही भोजन बिल्कुल 4 घंटे तक हमारे आमाशय में मौजूद होता है, तो इसके बाद ये एक कुंडलित ट्यूब में भेजा जाता है, जिस कुंडलित ट्यूब को हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, मतलब छोटी आंत। 2 तरह की आंतें होती हैं, एक बड़ी आंत होती है, दूसरा होता है छोटी आंत। और हमारे भोजन के पचने के लिए, पाचन के लिए छोटी आंत काफ़ी लाभदायक है। लेकिन जो हमारा भोजन के दौरान जो न्यूट्रिएंट्स निकल करके स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, और जो वेस्ट पदार्थ, जो वेस्ट मटेरियल बचा होता है, वो मटेरियल हमारा हमेशा ही लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एनस से होता हुआ निकल जाता है, एनस रेक्टम से होता हुआ निकल जाता है। इसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग इसके चौथे टर्म, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें,
अब ये भोजन हमारे स्टोमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच चुका है न्यूट्रिएंट्स बन के। सो इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे पाचन तंत्रिका के सबसे बड़े भाग हैं, सबसे लार्जेस्ट भाग है, सबसे बड़े भाग होते हैं। ये छोटी आंत जो है वो सबसे बड़े होते हैं। सो इंटेस्टिनल जूसेस विथ फूड एंड ब्रेक इट डाउन फर्दर। तो अंदर में अंदरूनी जूसेस जो होते हैं इनको काफ़ी देर तक जो है छोटे छोटे कणों में बदलते हैं। हियर जूसेस कम फ्रॉम द इंटेस्टिनल वॉल, लीवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर। और ये 4 तरह के तंत्रिका जो है इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में पाए जाते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इसके भोजन को पचीकृत या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करने में, न्यूट्रिएंट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। सो दिस जूसेस कंप्लीट द डाइजेस्टेड ऑफ फूड दैट मेक्स इट रेडी टू बी ऑब्जर्व्ड। ये चारों तंत्रिका, लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टिनल वॉल, ये चारों तंत्रिका जो है काफ़ी ज़्यादा हमारे भोजन के डाइजेशन के लिए सहायक होते हैं। ये पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं हमारे शरीर के द्वारा, हमारे शरीर में जो ताकत है उसमें तब्दील होने में। सो इंटेस्टिनल वॉल हैज़ हेयर लाइक आउट ग्रोथ्स। अगर हम लोग इंटेस्टिनल वॉल की बात करें तो इसमें लगभग इसका जो बाहरी भाग होता है उस पर आप छोटे छोटे बालों को उगते हुए देखेंगे। हेयरी होता है, हेयरी कण होता है, बालदार होता है, जो कि काफ़ी अधिक मात्रा में ब्लड वेसल्स